नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नौकरी और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के, जहाँ बस्तर के लोगों को उम्मीद थी। लगभग 20 वर्षों पहले लोगों के मन में और बस्तर वासियों के मन में एक उम्मीद जगी थी कि एनएमडीसी का जो है स्टील प्लांट यहाँ लगेगा, रोजगार बढ़ेगी, लोग शिक्षित होंगे, इससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। उलट इसका ये हो रहा है कि जैसे ही प्लांट चालू होता है, स्थानीय लोगों से जो है एनएमडीसी का प्रबंधन पूरी तरीके से मुंह मोड़ लेता है। ना रोजगार दिया जाता है, ना शिक्षा, ना डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। एक और जहां बचेली एनएमडीसी के तर्ज पर मांग की जाती रही हमेशा डेवलपमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, या फिर बाकी सभी ऐसे सेक्टरों को लेकर के जहां एनएमडीसी अपना हस्तक्षेप करके उसे डेवलप कर सकता था। लेकिन हो क्या रहा है, इस वक्त धरना प्रदर्शन के एक टेंट के नीचे में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर हमारे साथ काफी लोग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर जूझ रहे हैं। आखिरकार एनएमडीसी इनकी क्यों नहीं सुन रहा है, इनसे ही जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघुराम सेठिया, ग्राम पंचायत मारकेल। सेठिया जी, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज ज्वलंत मुद्दे क्या है आप लोगों के? आखिरकार क्यों यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हो, और क्या कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में और एनएमडीसी के बीच में आ रहा है, क्या कहना है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी, जो हमारे बस्तर जिला के जो सीधे साधे भोले भाले जो हमारे जनता है, जो 5वीं अनुसूची है, जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है उनका, या हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे कार्य है जो आज तक हमारा कोई काम नहीं किया है। एनएमडीसी ने जब 2001 में जब एनएमडीसी बनाने के लिए जयजाड़ेश्वर समिति हम पूरा जोर सपोर्ट किए थे एनएमडीसी का। हम विकास विरोधी नहीं है, कभी भी हम बस्तर वाले विकास विरोधी नहीं है। जब जमीन लिया उस समय भी सहयोग किए हमारे लोग, तब जमीन दिए हमारे लोग, अच्छे भोले भाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनएमडीसी जो बाहर से लोगों को बुला के जो नौकरियां दे रही है, जो प्राइवेट कंपनियां है, जो बड़े बड़े लोग हैं उद्योगपति, उनको गाड़ी चलवा रही है, क्या हमारे क्षेत्र में एक एक गाड़ी या छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु एनएमडीसी नहीं चाहती है कि क्षेत्र वाले, इस क्षेत्र के लोग, बस्तर जिला के लोग हमसे आगे निकले, ये नहीं चाहती है। रोजगार कई प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो या फिर यहाँ नौकरी देने के नाम पे हो, यानी कि रोजगार डेवलपमेंट करने का जो काम और वादा करना चाहिए और वादा किया गया था एनएमडीसी के द्वारा, उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन, जो ये कहा जा सकता है कि जब मांग उठती है कि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जाए, तो उनका ये कहना होता है, हमेशा ही देखा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आप एलिजिबल है उस नौकरी के लिए? तो ये बड़ा सवाल निकल के आता है कि जब 20 साल पहले नींव रखी गई थी, इसकी 20-22 साल हो रहा है, तब से क्या एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया गया? क्योंकि अधिकतर जो है एनएमडीसी प्लांट में काम करने वालों को जो है कहा जा सकता है आईटीआई करना होता है। तो क्या आईटीआई खोलने का वादा किया गया था यहाँ पर, और आईटीआई खोला गया, कैसा कुछ हुआ है? जी जी। हाँ, सबसे पहले मैं एनएमडीसी के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों के साथ छल और कपट किए हैं। जिन ग्रामीण अंचल के लोगों का जमीन गया, जिससे उनका पूरा परिवार का या परिवार खेतों में खलिहान में प्रतिबंध था, वो अपनी जमीन इसलिए दिया गया कि उनके बच्चे का कुछ इससे बेनिफिट मिले या नौकरी मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाहर के लोग इस संस्था में, एनएमडीसी में आके बाहर के लोग अधिकारी बैठे हैं, वो अपने क्षेत्र के लोगों को बुलाकर उनको फायदा पहुंचा रहे। हमारा मूलभूत जो सुविधा है हमारे लोगों को जो मिलना चाहिए, ग्रामीण लोगों को, उनको नहीं मिला जा रहा है। ये बहुत हमारे साथ सौतेले व्यवहार हो रहा है। क्या लगता है एनएमडीसी जो है रोजगार पैदा क्यों नहीं करना चाहती यहाँ पर? क्यों जो है छत्तीसगढ़ और बस्तर लोकल, जहाँ पर एक तो एजुकेशन के नाम पे जो यहाँ पर है कि बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ के बस्तर के बच्चे एलिजिबल हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, आईटीआई करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में जो है नई भर्तियों में उन्हें क्यों नहीं लिया जाता? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये, जैसे एनएमडीसी भिलाई में है, तो वहाँ पे जैसे खुला तो पहला प्राथमिकता दिया हॉस्पिटल, सेक्टर 9 वहाँ खोला गया। एजुकेशन के लिए, बच्चों लोग के लिए आके जैसे एजुकेशन की बात हो रही है, तो उस आधार पे वहाँ पे एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, तो स्कूल खोलना चाहिए। पहले तो वो करना चाहिए, बाद में इसको खोलना चाहिए, या इसको चलते चलते वो खोलना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे शिक्षित हो और वहाँ पे फिर नौकरी करते। तो ये कहा जा सकता है कि एनएमडीसी खुद नहीं चाहती कि यहाँ के बच्चे यहाँ नौकरी करें, इसीलिए इन्होंने जो है अभी तक ना ही यहाँ पर आईटी की व्यवस्था की, ना ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का लाभ जो है
यहाँ पर काम किया जा रहा है, जबकि भूमि अधिग्रहण किए वर्षों हो गए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का जो है वादा किया गया था। जिस तर्ज पे किसानों से जमीन ली गई थी, वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। कुछ बिंदु आप हमें बताइए जिसके तर्ज पे जमीन ली गई थी। तो लोगों को, हमारे स्थानीय लोगों ने जमीन इस शर्त पे दिया था कि खुद का भी विकास होगा और अपने जगह का भी विकास होगा। अपने पूर्वजों ने खून और पसीना सींच कर इस उपजाऊ जमीन को इसलिए दिया था कि खुद का विकास हो सकता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जितने भी आ रहे हैं बाहर के लोग, छोटे से छोटे कमाई का जरिया है, वो सब कार्य को बाहर वालों को दिया जा रहा है। यहाँ नगरनार स्टील प्लांट जो है नौकरियां और स्वास्थ्य सुविधा देने से तो रही, लेकिन नदियों में जहर घोलने का काम कर रही है। और ऐसे में जो है इसके लिए कोई विशेष उपाय नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन आंख मूंदे हुए है, कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। सो के उठते ही आपके चेहरे में कालिक नजर आती है, आपके खाने में, आपके पानी में एक कालापन नजर आता है। उड़ने वाली जो काली डस्ट है वो लोगों घर में गिर रही है। ऐसे में जो है, क्या कोई विभाग जो संबंधित पर्यावरण विभाग हो या कोई हो, क्षेत्र को बचाने के लिए कुछ काम नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं। यहाँ जैसे निरीक्षण के लिए आते हैं, घंटे 2 घंटे में निरीक्षण हो सकता है क्या? यहाँ पर आते हैं, निरीक्षण 2 घंटा 3 घंटा रहते हैं, पब्लिक से पूछते हैं क्या है। जहाँ पर हो रहा है, यदि मैं बोलूँ कि नदी इस प्लांट से पास में ही नदी इंद्रावती, हमारे सबसे पुराना नदी है जो इंद्रावती, जो शहर से होकर और भी कई जगहों, कई जिला में जाके इसका पानी का जो उपयोग हो रहा है, वो भी आज नहीं तो कल, आज तो जैसे दूषित हुआ है तो 100% है कि 5 से 10 साल के बीच में वो जहर हो चुकी होगी। तो इससे क्या होगा? बीमारी फैलेगा। बीमारी फैलेगा तो यहाँ पर हमको एक इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल बनाया हुआ नहीं है, 20 साल से पार हो चुका है। और देखा जाए किसान को काम करने के लिए, किसान कैसे काम करेगा? यहाँ का दूषित पानी वहां पर छोड़ते हैं, डस्ट जमा हो रही है, जो किसान परेशान है, आए दिन से दे रहे हैं। आज कम से कम 2 साल से आज कलेक्टर और एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। मुआवजा देते हैं, मुआवजा से क्या होगा? 2000 रुपया मुआवजा। जो आदमी, जो किसान 20,000 रुपया प्रति एकड़, हेक्टर तो छोड़ो, यहाँ तो प्रति एकड़ खर्चा है तो सभी किसानों को मालूम है। तो 20,000 रुपया प्रति एकड़ में खर्चा करती है, तो उस हिसाब से एक हेक्टर में कितना हो गया? 50,000 रुपया। और मिलती कितना है प्रति हेक्टर? 2 से 4,000 रुपया। तो उससे लाभ क्या होगी? वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या, लिखाएगा क्या? यहाँ तो काम भी देने का वादा करके काम भी नहीं मिल रहे हैं आज एनएमडी। एक और एक आ जा सकता है कि एक और नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिससे लोगों का गुजारा हो रहा है उसे भी छीनने का काम कर रही है, काल के मुंह में डाला जा रहा है। क्योंकि जो है इससे निकलने वाली जो गंदगी है, ये आसपास के क्षेत्र को दूषित लगातार कर रहा है। और ये कहा जा सकता है कि स्लरी लाइन के चालू होने के बाद और बाकी सारी चिमनियां चालू होने के बाद आने वाले 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में लोगों का रहना भी शायद संभावना हो आगे चल करके। गर्मी भी बढ़ सकती है इससे। लेकिन जो एक सवाल उठ के आता है कि तब तक जो है लोगों को रोजगार दिया जाए, रोजगार नहीं दिया जा रहा। एक और फैक्टर ये है कि जब यहाँ पर नींव रखा गया था, तब यहाँ की कई समितियों से संपर्क किया गया, उनसे यहाँ पर काम करवाया गया, नींव रखी गई, पूरा का पूरा जो है मटेरियल इनसे मंगवाया जाता था। और जब पूरी तरीके से ये 20 साल बाद तैयार हो जाता है और जो प्रोडक्शन में नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में छपते हैं, छपाए जाते हैं कि जो है हाई प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, 1 साल में इतना इतना प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। किस तर्ज पे बनाया जा रहा है? यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो इतना प्रोडक्शन का मतलब ही क्या बनता है? किसके जेब में पैसा जा रहे हैं? पंचायतों में जो है इनके खनिज मद का पैसा नहीं आता है, तो डेवलपमेंट किस बात का होगा? है ना, सीएसआर का जो है पैसा नहीं आता है, तो डेवलपमेंट किस बात का होगा क्षेत्र का? अभी भी आप देखिए, जितने भी पुराने यहाँ पर गांव हैं वो उसी हालत में है जो पहले थे। 2-4 नए सीसी सड़क बन गए होंगे, एक आध का डामरीकरण हो गया होगा, लेकिन वो भी ग्राम पंचायत के पैसे से। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के जब यहाँ प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन चल रहा है, तो बस्तर के कितने ही लोगों को इसका फायदा हुआ। हाई प्रोडक्शन का क्या फायदा है, जरा बताइए। कुछ फायदा हो रहा है? यहाँ पर हाई प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, कीर्तिमान रचे, इसका कुछ फायदा आप लोगों को हो रहा है यहाँ किसान लोगों को? जैसे शुरू की एक बात बता, जैसे यहाँ एनएमडीसी चालू हुई तो जय जाडेश्वर समिति के माध्यम से यहाँ का रेती का सप्लाई और गिट्टी का सप्लाई जय जाडेश्वर समिति के माध्यम से दिया गया। लगभग 10 से 15 साल सप्लाई का काम चला। जैसे ही यहाँ आज लगभग 8-10 महीना हुआ प्रोडक्शन चालू हुई है, जैसे ही हुआ तो अभी बाहरी कंपनी के नाम से बाहर को टेंडर दिया गया, बाहरी ट्रांसपोर्टिंग है। यहाँ बस्तर के जो लोकल क्षेत्र है, एक व्यक्ति को ऐसा बता दे जिसके लोगों को यहाँ जय जाडेश्वर समिति के माध्यम से या स्थानीय लोगों को, कुछ लोगों को ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया? बिल्कुल नहीं।
हमने अभी एसडीएम साहब के साथ 4 दिन के पहले वही चर्चा हुई, एसडीएम साहब और यहाँ के एनएमडीसी के जो बड़े अधिकारियों के साथ, जब उनसे हमने यही चर्चा में कहा, जब भाई आप एनएमडीसी का काम शुरुआत किए तब आपने जाडेश्वर समिति के माध्यम से मटेरियल लिया, क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन खड़ी करनी थी, कंप्लीट करनी थी काम को। जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहाँ का काम नया प्रोडक्शन चालू हुआ, तब क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऊपर टेंडर होता है, ऊपर बात है। ये कहीं ना कहीं ये बस्तर के लोगों के साथ, क्योंकि जानते हैं बस्तर के लोग भोले भाले होते हैं, उसका इन लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और ये उसी के आज हम लोग यहाँ 7 तारीख से भूख हड़ताल में बैठे हैं और 12 तारीख को पूरे जिला स्तर का एनएमडीसी बंद का आह्वान है, उसकी पूरे हम तैयारी में है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, ट्रांसपोर्टिंग को लेके हो, जैसे अभी मैं भी कुछ समय पहले बता रहा था कि बाहर के लोगों को एनएमडीसी के जो जिसकी जमीन गई उसको दिए नौकरी, जो दिए लगभग 1200 लोगों के आसपास की, बाकी कुछ लोगों को नहीं दिए। लेकिन यहाँ हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ बात 100-200 की लोगों की नहीं है, यहाँ हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनपे कई राज्य के लोगों को ला रहे हैं। जैसे माली का काम है, गार्ड का काम है, चपरासी का काम है, या बिल्डर का काम है, या कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है, ऐसे अनेक यहाँ है। अगर आज जैसे हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के लोगों हम देखते हैं आए दिन कि बस्तर के लोग नौकरी के नाम से या रोजगार के नाम से कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई केरल जा रहा है, कोई बंगाल जा रहा है, ऐसे कई समस्या आती रहती है, जो कई लोगों को मृत्यु हो रही है बाहर जाके, जिसको बंधक बना लिया जाता है उन लोगों को। बंधक बनाया जा रहा है। कई लोगों को ऐसे जो हैं या मर जा रहे हैं बाहर जाके, जिनकी यानी कि देखा जाए बस्तर के लोग आज कहीं ना कहीं एक प्रताड़ित के जीवन में जिस टाइप का जी रहे हैं। तो आज हमारे पास बस्तर में आज जितनी बड़ी पूरे देश की 3री नंबर की कंपनी है, अगर यहाँ की एनएमडीसी चाहेगी तो बस्तर को 1 महीने के अंदर विकास के रूप में जो रोजगार, मतलब एक ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसके लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे शिक्षक में आप बोलते हैं कि ट्रेनिंग, अगर आज 2001 से एनएमडीसी चालू हुई है, अगर तब से यहाँ आईटीआई है और भी ट्रेनिंग सेंटर अगर खुली रहती, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बेरोजगार भटक रहे हैं इंजीनियरिंग करके, आईटीआई करके, वो 100% एनएमडीसी में नौकरी होते किसी न किसी रूप में, और बेरोजगारी बस्तर में नहीं होती। जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया है एनएमडीसी के द्वारा, क्या आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में कोई बड़ी फैक्ट्री या फिर कोई बड़ा काम सरकार या फिर जो है ऐसे संस्थान कर पाएंगे यहाँ? क्या लोगों का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? क्योंकि जो पहली बार बस्तर में जब ये प्लांट लगने की बात हुई, तब लोगों के मन में एक आस रही कि विकास होगा, लोगों का व्यक्तिगत विकास होगा, क्षेत्र का आर्थिक तौर पे विकास होगा, डेवलपमेंट्स होंगे। क्या भविष्य में से संभव हो पाएगा? क्या लोग दोबारा भरोसा कर पाएंगे? क्या डेवलपमेंट हो पाएगा दोबारा? यहाँ पर भूख हड़ताल में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। क्या भविष्य में जो है यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री लगने वाली होगी तो बस्तर के लोग विश्वास कर पाएंगे? क्या उन्हें जब कहा जाएगा हम आपको नौकरी देंगे तो भरोसा कर पाएंगे? आज की स्थिति को देखते हुए आज जाडेश्वर समिति के समर्थन में हम लोग बैठे हुए हैं। आज जो स्थिति है, स्थानीय मुद्दों को लोग आप देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है, कुछ बहनें भी हमारे साथ बैठी हुई हैं। भविष्य में अगर कोई भी प्लांट अगर ऐसी स्थिति पैदा करता है तो भविष्य में लोगों का विश्वास बना पाना काफी मुश्किल है। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? 8 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। स्थानीय स्वास्थ्य, शिक्षा, यहाँ की मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की। इस प्लांट से होने वाले दुष्प्रभाव जो है उसकी जिम्मेदारी आखिरकार ले तो ले कौन? आखिरकार जो है दुष्प्रभाव का जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए इन्होंने तो हॉस्पिटल नहीं बनवाए, तो इलाज करवाएं कहाँ? ये तो अब पब्लिक के ऊपर डाल दिए, ये अपनी जिम्मेदारी से भाग चुके हैं ये। और हम मजबूर हैं, अब जो सरकारी अस्पताल है जहाँ जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो एनएमडीसी आप लोगों की मांगे पूरी करेगी नहीं करेगी, क्या लगता है आप लोगों का जो भूख हड़ताल कब तक जारी रह सकता है? जब तक मांगे पूरी नहीं होगा तब तक जारी रहेगा, और करते हैं कितना दिन तक हो सकता है। चलिए, कुछ माताएं बहनें हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये बड़ा सवाली निशान है उन सरकारी नुमाइंदों के लिए, उन जिला प्रशासन के और उन जो शासन में भी बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं एनएमडीसी को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के। दीदी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजूषा पटेल है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं ग्राम कस्तूरी की हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए एनएमडीसी ने कुछ किया काम? एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया? प्रशिक्षण देने के लिए कुछ काम किया क्या? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ की पीड़ित महिला हूँ।
एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मेरा जमीन को अधिग्रहण किया, उसके बदले मेरे को मुआवजे दिए। हमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए कि तुमको नौकरी दिया जाएगा, प्लस हॉस्पिटल के क्या कुछ तबीयत वगैरह खराब होगा तो बड़ी हॉस्पिटल बनाई जाएगी, स्कूल खोला जाएगा, कॉलेज खोला जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरा जमीन 2 एकड़ जमीन मेरे नाम कर लिए और मेरे को आज तक उस नौकरी से वंचित कर दिए हैं। मैं रोज इधर उधर भटकती हूँ, कभी एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है, कभी एनएमडीसी में जाना पड़ता है। एनएमडीसी में जाने से वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि कलेक्टर ऑफिस जाओ, वहाँ से जो आदेश आएगा हम देने को तैयार हैं। हम कलेक्टर ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से होता है, वहाँ से ये बोल के हमको भगा देते हैं कि एनएमडीसी जो बोलेगा हम करेंगे। हम जाएंगे तो किधर? हमारा तो जमीन एनएमडीसी को दे दिए, जिला प्रशासन को हमारा जमीन दे दिए। अगर वही जमीन हमारे पास रहता तो आज हम लोग खेती करके खाते। मेरा अकेला का जमीन, मेरे पिताजी मेरे को 2 एकड़ दिए थे। उस जमीन में, वो 2 एकड़ जमीन में मैं कितना कुछ करके खा सकती थी। आज मैं बेरोजगार हूँ, आज मैं इस हालत में आके मैं यहाँ बैठी हूँ कि मेरा भी उसमें नौकरी मिल जाए, मैं भी कुछ अच्छा करूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को कुछ भी जॉब दे दे। बाहर से ला रहे हैं यहाँ पर जॉब दे रहे, क्या हमारे लिए छोटा मोटा जॉब नहीं है? हमारा जमीन को अधिग्रहण करके ही हमको वंचित किया से नौकरी से, और बाहर वाले को लाके यहाँ बसा रहे हैं, बाहर वाले को नौकरी दे रहे हैं। हम बस्तर वासी कहाँ जाएंगे? एनएमडीसी तानाशाही पे उतर आई है, जमीन लेने के बाद अपनी चला रही है। हाँ, जमीन तो ले लिए। हम लोग 71 बहनें हैं, 71 बहनें को क्या हम मजबूर होके महिला आयोग में गए थे। महिला आयोग से हम लोग केस जीत चुके, लेकिन महिला आयोग की चुनौती को एनएमडीसी ने हाई कोर्ट में लगाया। हम गरीब कहाँ जाएंगे? कोर्ट तक कहाँ जाएंगे? वहाँ पर हमारा नाम को वहाँ जोड़ दिए हैं, वहाँ पक्ष बना दिए। मेन तो महिला आयोग का है ना, महिला आयोग और एनएमडीसी जीते ना, हमको बीच में क्यों ला रहे हैं? हम क्या ऐसा गलती किए? हमारा जमीन दे के इतना सब बहनें हैं, सब बहनें पीड़ित है। आज देखो हमारी बहनें मन बैठे हैं, कुछ बहनें इधर उधर गए हैं, कुछ बहनें कलेक्टर ऑफिस गए हैं, सर से मिलने गए हैं। क्या कर रहे हो हमारे लिए बोल के? आज तक हमारे लिए कुछ नहीं सर, हम क्या करें समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम मजबूर होकर कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा दे कि फिर सोचते हैं नहीं, ये बुज़दिल वाली काम है। हमको लड़ना चाहिए। हम जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हमारे हक का चीज हम हासिल नहीं करेंगे, बोलते हैं ना सर कि ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, इसलिए टेढ़ी करनी पड़ती है। अब की बार हमने उंगली टेढ़ी कर चुकी है। एक और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं? सर हम ना जब यहाँ पर हम लोग का जब हड़ताल किए ना 2012 से हम लोग का लड़ाई चल रहा है। उस समय भाजपा का सरकार था ना, भाजपा हमारे लिए कुछ किया ना कांग्रेस हमारे लिए कुछ किया। ऐसा कोई सा नेता नहीं है जिससे हम मिलने नहीं गए हो। कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको आप यानी कि हमारी परेशानी उनको नहीं बताई हो। हर कोई जानता है हमारी परेशानी। ना जिला प्रशासन हमारे साथ में है, ना राज्य शासन हमारे साथ में है, ना एनएमडीसी हमारे साथ में है। हम जाए भी तो किधर जाए? हमारा जमीन तो दे दिए, हमको गांव के भोले वाले लोग को बहलाए फुसलाए और जमीन ले लिए, उसके बाद हमको नौकरी से वंचित कर रहे हैं। हम क्या करें? लड़के लोग का एक खाता है। पहले तो वादा किए जितने खातेदार हैं उनको हर किसी को नौकरी दिया जाएगा। जिला प्रशासन से आदेश आता है कि तुम्हारे घर में कितने जन है, उतने के अनुसार बंटवारा कर लो जमीन, तो हर खातेदार को मिलेगा। ये जिला प्रशासन बंटवारा करवाता है जमीन का, वो वादा करता है कि मैं नौकरी दूंगा, मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, मैं स्कूल खुलवा दूंगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां ली अपने ऊपर और पूरे को मुकर गई। आज तक हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, हर चीज को उन लोग किए, लेकिन अभी किसको भुगतना पड़ रहा है? हम लोग को। अगर एक खातेदार है, लड़के लोग, एक बाप का है, उनका खाता है, एक खाता है, उनके यहाँ 5 बेटे हैं, 5 को मिल रहा है, प्लस बाप को मिल रहा है, 6 को मिल रहा है। हम बेटी होके क्या गुनाह किए? हमारी बेटी का तो जमीन गया है ना। हम ये भी चाहते हैं एनएमडीसी वाले को, उनका मुआवजा हम देना चाहते हैं, जितना हमको मुआवजा दिए हम देना चाहते हैं उनको, वो हमारी जमीन को वापिस करें। हम नहीं चाहते अब नौकरी। ये कहा जा सकता है कि एनएमडीसी ने जो है वादा खिलाफी करने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है और जो है बाहरी लोगों को इसमें फायदा पहुंचाने का काम लगातार कर रही है। स्थानीय डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि देखने का विषय है कि इनके द्वारा जो धरना प्रदर्शन कर रहा है कब तक चलेगा और इसमें एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा।
और साथ ही देखेंगे ये भी विषय है कि केंद्र और राज्य मोदी की सरकार है और जहां दिल्ली तक इस एनएमडीसी की चर्चा लगातार होती है, इस पे सरकारें क्या करती है। तब तक महदुल इकबाल देखें पब्लिक।